सो हाँ दोस्तों सत श्री अकाल जी। मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ तुहाडे अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट से। सो अज इस क्लास के आप अज नवा टॉपिक शुरू करांगे सो हिस्टरी का। सो जिस आप कुछ हिस्टरी के बेसिक कंसैप्ट शुरुआत तो पढ़ांगे कि साडे भारत के इतिहास में किन्ने पार्ट्स के डिवाइड किया गया है तो पूरी दुनिया से जेकर आप हिस्टरी में गल करिए तो उसमें किन्ने पार्ट्स के डिवाइड किया। सो उस बारे आप कुछ बेसिक जी नॉलेज और इस तो इलावा इंडस सिविलाइजेशन के बारे अच आप समझांगे जो उसके इंपॉर्टेंट जोड़े आ वो पॉइंट्स आप कवर करांगे। ओके बाकी इन्हों की जी PDF होगी इस तो इलावा पूरी कंप्लीट जी थ्योरी जिस हर एक लैवल का जोड़ा एग्जाम है उन्होंने क्लीयर करने लिए तो क्लासेज पूरियां जड़ियाँ होणगियां वो तुसी ऐप डाउनलोड कर सकते हो रमन इंस्टीट्यूट की। सो उत्थों तुहानूं जिहड़ा हैगा ये सारियां क्लासां की PDF प्लस MCQ अते इस तो इलावा प्रॉपर जड़ियाँ थ्योरी क्लासेज ने गया वो तुहानूं उत्थे मिल जाणगियां। अज की इस क्लास के आप हिस्टरी तो शुरू करांगे। हिस्टरी का पितामह कौन है, हिस्टरी क्यों शुरू की गई और इसनूं किहड़े पार्ट के डिवाइड किया जाता है उस दे बारे आप डिस्कस करांगे। ओके उम्मीद करदा कि तुहाडे लई सारियां क्लासां जिहड़ियां ने वो काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल रह रही होणगियां, इसलिए सपोर्ट जरूर कर दिया करो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सो इस काम नूं कंप्लीट करने के लिए। ओके हाँ जी अज का अपना जो टॉपिक रहेगा जी सो हिस्टरी है। पहला तो आप कुछ हिस्टरी के बेसिक जे कंसैप्ट समझ लीए कि असल दे बेस हिस्टरी शुरू क्यों हुई, की कारण है, क्यों पढ़ी जाती है, इसका की रीजन है, इस बारे आप पहला गल कर लीए। ठीक है हिस्टरी जिहड़ा है इसका पितामह जिहड़ा है जिसने कि इस सबजैक्ट नूं होंद दे विच लिआंदा सीगा उसका नाम है जी हेरोडोट्स। फादर ऑफ हिस्टरी हेरोडोट्स। हिस्टरी और हेरोडोट इको जी है। ठीक है हेरोडोट्स। सो इस दे द्वारा जिहड़ा है जी हिस्टरी नूं जिहड़ा है ओरिजिन किया गया जां हिस्टरी सबजैक्ट जिहड़ा होंद दे विच आउंदा हैगा। हिस्टरी एक इस तरह का सबजैक्ट है जिहड़ा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग भी लगता होगा, मतलब उन्होंने लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा डेट्स वगैरह होंदियां नेगियां। और इत्थे एक चीज़ होर भी असीं देखते हाँ कि इतिहास नूं पढ़न दे नाल सानूं कोई बेनीफिट तो है नहीं क्योंकि वो असीं दोबारा तक करना नहीं हैगा, पर उहदे नाल ही तुहानूं मैं दस देवां कि इतिहास नूं पढ़न दा मेन मकसद ये हुंदा है कि जिहड़ियां गलतियां पिछले समय दे विच हो चुकियां नेगियां उन्हां नूं दोबारा तो ना दोहराया जाए। चाहे वो अज के टाइम की लगा लवो, चाहे वो किसी मनुख की कहानी लगा लवो, चाहे वो किसी तरह का होर स्ट्रक्चर ला लवो, आप हमेशा ये कोशिश करते होंगे कि जिहड़ियां असीं भविख दे विच गलतियां पास्ट दे विच जिहड़ियां गलतियां कीतियां होईयां ने सॉरी सो उसनूं असीं भविख दे विच जिहड़ा है ना करिए क्योंकि असीं पास्ट दे नालों भविख नूं फ्यूचर नूं जिहड़ा है वो वधिया करना हुंदा है। इसलिए साडा जिहड़ा मकसद है इस सबजैक्ट नूं पढ़ना है क्योंकि पुराने समय दे विच जो जंगां होईयां, जो नुकसान होया, जो मनुख नूं हानि हुई, जो जीव जंतुओं नूं जिहड़ी हानि हुई, जां जो पुराने समय दे विच डिवेलपमेंट हुई उन्हां सारिਆਂ नूं समझना इसका मुख मोटिव हैगा हिस्टरी का। इस करके आपां इतिहास सबजैक्ट पढ़ते हुंदे हैगे। इतिहास सबजैक्ट जिहड़ा है ये इंटरस्टिड तां हो सकता है जेकर तुहाडा लगाव इस दे विच अते तुसीं अपने पूरे दिली इच्छा दे नाल इस सबजैक्ट नूं पढ़ना चाहुंदे हो तां तुहाडे लई ये ईजी है, नहीं तो यह बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है। अते कोई भी इस तरह का एग्जाम नहीं है जिस दे विच हिस्टरी जिहड़ी वो ना आउंदी होवे। इस करके इसनूं तुसीं ध्यान दे नाल क्लासेस नूं लगाउंदे रहना हैगा। पहला आपां थ्योरी क्लासेस करते रहांगे फिर उस तो बाद MCQ जिहड़े वो करते रहांगे। ओके तो इतिहास का मेन मोटिव है कि सानूं पास्ट दे विच जिहड़ियां घटनावां होईयां ने जिहदे नाल साडे इतिहास दे उपर साडे नेशन दे उपर इफैक्ट पिया है उन्होंने दोबारा तो ना पैन दिता जाए और एक वधिया जिंदगी जिहड़ी है वो उस दे विच आपां क्रिएट करनी होंदी है। ठीक है हेरोडोट्स जिहड़ा है इसका पितामह है जिसने कि इस सबजैक्ट नूं होंद दे विच लिआंदा हैगा। जेकर आपां गल करिए हिस्टरी दे पार्ट्स की तो इनू प्राचीन हिस्टरी दे विच अते इस तो इलावा मॉडर्न हिस्टरी दे विच भी आपां डिवाइड करते हैगे, पर यह हिस्टरी असल दे विच दो शब्दों दे विच आउंदी हैगी। ठीक है मतलब कि जेकर आपां एक इहदे विच शब्द ऐड कर देंगे मथिहास, मथिहास दूसरा शब्द इतिहास जिन्होंने आपां हिस्टरी कह दिंदे हां। ओके मथिहास अते इतिहास दोनों शब्द सिमिलर नेंगे, दोनों ही पास्ट के बारे हैगे नेंगे, पर दोनों के बीच एक डिफरेंस हैगा। जदों आपां मिथिहास की गल करते हैं मिथ्या मतलब कि मिथ है कि पुराने समय के विच आ गल हुई सी, इस समय के उपर हुई सी, इसने कीती सीगी, वो है हुई है या नहीं हुई है इस बारे कोई सबूत नहीं है। साढ़े कोई लिखती प्रूफ नहीं है, कोई शिलालेख नहीं है, कोई इमारत नहीं हैगी, मतलब कुछ भी इस तरह का नहीं हैगा। जिस कारण करके आपां मिथिहास जिहड़ा हैगा उस पार्ट नूं मानदे हैगे जिथे सानू लिखती डाटा नहीं मिलता। ठीक है लिखती जानकारी नहीं है जां फिर साडे कोले
कोई भी जिहड़ा कह सकते हैगे प्रूफ नहीं हैगा गा, मतलब किसी भी तरह का, ठीक है, जिस तो सानू ये पता लगे कि वाकई ही एक घटना हुई सी जां नहीं हुई सी। पर पुरानियां रीति रिवाजां दे विच कहानियां दे विच चलिया हुंदा है कि भी इस समय दे आ होया सी ओह होया सीगा, उन्हां नूं पीढ़ी दर जिहड़ा है भेजा जाता है, उन्होंने कहते हैगे मिथਿਆਸ। दूसरा पार्ट आता है इतिहास। इतिहास उस सिस्टम नूं कहंदे आ जां उस स्टडी नूं कहंदे है जिस दे विच साडे कोले लिखती जानकारी जिहड़ी है वो मौजूद हुंदी है, ठीक है, लिखती जानकारी मौजूद हुंदी है। लिखती जानकारी जरूरी नहीं कि आपां लिखती जानकारी की गल करिए, इस दे विच होर भी बहुत सारियां चीज़ां आ सकदियां ने। इत्थे साडे कोले प्रूफ जिहड़े हैगे ने वो मौजूद हुंदे हैगे नेगे, ओके, मौजूद हुंदे हैगे नेगे। सानू की पता हुंदा है कि हाँ जी ये घटना इस व्यक्ति ने की है, इस साल दे विच कीती है, ये किला, ये इमारत जां इस शिलालेख जिहड़ा है वो इस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, इस राजे के द्वारा बनाया गया है, वो सानू पता लगता है। कोई सिक्के सी उस समय के पए है, उन्होंने उपर समा लिखा है, राजे का नाम लिखा हुआ, धार्मिक स्ट्रक्चर जिहड़ा है उस दे बारे लिखा है, तो सानू ये जानकारी जिहड़ी आ वो मिलती रहेगी, ठीक है। एक कहावेगा इतिहास, दूसरा है मिथਿਆਸ। मिथਿਆਸ ते इतिहास शब्द इको जिहा पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। एक दे बारे सानू लिखती यानी कि आइडेंटिफाई जिहड़ी हो जाती है, एविडेंस जिहड़ी वो मिल जाती है, एक दे विच सानू एविडेंस जिहड़े प्रूफ जिहड़े वो नहीं मिलते हैगे। तो दो पार्ट इस दे विच आपां डिस्कस करते हैं इतिहास नूं लैके। इहदे नाल ही इतिहास दे विच अगे इस दे 3 पार्ट भी रहिंदे जदों आपां इसनूं पीरियड दे विच जां समय दे विच डिवाइड करते हैगे। इतिहास नूं आपां 3 पार्ट दे विच डिवाइड करते हैगे। सो सब तो पहला हुंदा है जी पुरातन पत्थर युग। पुरातन पत्थर युग ये सब तो पुराना समय है, ठीक है, जदों तो मतलब शुरुआत हुई है पुराना पत्थर युग जिन्होंने आप कह सकते हैं ना, मतलब उसकी शुरुआत हुई पत्थरों तो मतलब हथियार वगैरह ਜਿਹੜੇ बनाए जाते थे, उस युग ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। दूसरा पीरियड ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, मध पत्थर युग ये दूसरा पार्ट आ जाता है। तीजा पार्ट आ जाता है साढ़े को नवा पत्थर युग। नवा पत्थर युग, नवा पत्थर युग तो टोटल साढ़े जिहड़े पत्थर युग नेगे इन्हां नूं भी 3 पार्ट दे विच एक पुरातन, एक मध वाला अते एक नवा पत्थर युग जिहड़ा मन्निया जाता है। ये इन्हां दे विच होए परिवर्तन दे नाल है। पुरातन मतलब कि सब तो पहला किवें पत्थरां दा इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर उस दे विच फिर मॉडिफिकेशन आई, मध युग आ जाता है, फिर नवा जिहदे विच बड़ी टैक्नीकल तरीके नाल उन्होंने हथियार बनाने शुरू कर दिते सी, उस नूं आपां इहदे विच ऐड करदे हैगे, ठीक है। ये कुछ पुराने इतिहास के फैक्ट सीगे जो कि अज तो हज़ारों साल लखां साल पहलां दी घटनावां नेगियां, ठीक है, जिसनों कि आपां इसी पूर दे विच जिहड़ा है समझदे हुंदे हैगे। नैक्सट आउने हैगे साडे भारत दे विच जिहड़ा इतिहास है उहनूं किन्ने नज़रियां दे नाल पढ़िया जांदा है, जिहड़ा कि अपने सिलेबस का मेन पार्ट है। साडे भारत दे विच इतिहास नूं जिहड़ा है उस नूं भी 3 पार्ट दे विच ही डिवाइड किया जाता है, जिस दे विच पहला है जी एंसेंट हिस्टरी। एंसेंट हिस्टरी, एंसेंट हिस्टरी मतलब प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का मतलब है कि वह घटनावां जिहड़ियां कि अज तो ईसवी पूर्व वाले समय दे विच होईयां नेगियां, ठीक है, 5000 10,000 साल पहलां जिहड़ियां घटनावां होईयां ने जिन्हां दे मगर ईसवी पूर्व लगता है। जिवें कि इस ईसवी पूर्व वाले दे विच जां प्राचीन हिस्टरी दे विच आपां भारत दे इतिहास दे विच पढ़दे हैगे, ठीक है। ये इंडिया वाला लिख लियो इत्थे, ये इंडिया वाला पार्ट रहेगा, इंडिया वाला। एंसेंट हिस्टरी दे विच जिवें आपां इंडस सिविलाइजेशन पढ़ांगे, गुप्त साम्राज्य पढ़ांगे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य पढ़ांगे, बुद्ध धर्म पढ़ांगे, जैन धर्म पढ़ांगे, अते इस तों इलावा महाजनपद वर्गियां जिहड़ियां प्रमुख जिहड़ा हिस्टरी दे साडे टॉपिक ने उन्हां नूं आपां इस दे विच कवर करांगे। मैं लिख दिंदा हां सिंध घाटी दी सभ्यता। सिंध घाटी दी सभ्यता बारे आपां इस दे विच पढ़ांगे। दूसरा इस दे विच आ जाऊगा जी महाजनपद। महाजनपद, ओके। इस तो इलावा वैदिक पीरियड जिन्हों ऋग्वैदिक पीरियड कह देंगे, इस तो पहला होगा वैसे, ठीक है, वैदिक पीरियड या वैदिक समा। इस तो इलावा उत्तर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक समा, ओके, ਜਾਂ फिर जैन ते बुद्ध धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ਅਤੇ इस तो इलावा मौर्य साम्राज्य ते गुप्त साम्राज्य भी इस दे विच शामिल हैगे नेगे, ठीक है। दूसरा अपने को इंडिया के इतिहास के विच आउंदा हुंदा है जी मिडेवल हिस्टरी। मिडेवल हिस्टरी,
मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, मतलब विचकारला जिहड़ा पीरियड आपां कह दिंदे हैगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास दे विच साडे भारत दे उपर जिहड़े वक्खरे वक्खरे समय दे विच हमले होए नेगे उन्हां दे बारे आपां डिस्कस करांगे, जिस दे विच खास तौर दे विच जिवें मुगल भी आ जांदे हैगे नेगे, ठीक है, रानी भी आ जांदे हैगे अगे। इन्हां ने वक्खरे वक्खरे समय दे उपर साडे भारत दे उपर जिहड़ा हमला कीता है, जिवें मुहम्मद गौरी वर्गे हो गए नेगे, ठीक है, महमूद गजनवी हो गया। इन्हां दे सारिਆਂ दे हमले, इन्हां दा सारा शासन प्रबंध किवें किवें इन्हां ने अपने अंडर कीता सारा कुछ, वो सारिਆਂ नूं आपां इस पार्ट दे विच मध्यकालीन इतिहास दे विच डिस्कस करदे हैगे, ठीक है। तीसरा पार्ट आंदा है जी मॉडर्न हिस्टरी। मॉडर्न हिस्टरी जिहड़ा है ये कहा जाता है जी आधुनिक इतिहास नूं। आधुनिक इतिहास जिहड़ा है ये शुरू हुंदा हैगा जी ब्रिटिशां दे आउण दे नाल, ब्रिटिशां दी एंट्री दे नाल साडे भारत दे विच शुरुआत हुंदी हैगी मॉडर्न इतिहास की, ठीक है। वैसे तो ब्रिटिश साडे भारत दे विच तकरीबन 1600 ईस्वी दे विच आ गए सीगे, तां तकरीबन आपां 1600 ईस्वी तो ही इस समय नूं कवर करना शुरू कर दिंदे हैगे, पर एक्चुअल दे विच उन्हां दी एंट्री जिहड़ी 1757 दा जिहड़ा है 1757 दी जिहड़ी लड़ाई हुंदी है प्लासी दी, उस तो बाद ये साडे भारत दे विच एस्टैबलिश होंदे आ। उस तो बाद इन्हां दा पक्का ही ठिकाना हुंदा ते ओह सारा एरिया साडा जिहड़ा है 1757 तो लैके अज तक दे जिहड़े मतलब खास तौर दे उपर 1947 तक दा जिहड़ा समा है उहनूं आपां गिणदे हैगे मॉडर्न हिस्टरी दे विच, जिस दे विच गांधीवाद आ जांदे है, भारत दे प्रमुख अंदोलन आ जांदे हैगे, कुछ समाजिक आर्थिक ते धार्मिक जिहड़े अंदोलन हैगे नेगे उन्हां सारिਆਂ नूं आपां जिहड़ा है इस मॉडर्न हिस्टरी दे विच पढ़दे हैगे। ओके, तो ये 3 पार्ट साडे कोले जिहड़े रहिंदे हैगे नेगे। इस तो इलावा साडे भारत दे इतिहास दे विच जां इस तो इलावा दुनिया दे इतिहास दे विच हिस्टरी नूं प्रजेंट करन दे लई मितियां दा प्रयोग कीता जांदा है। मितियां का प्रयोग किया जाता है, डेट्स का प्रयोग किया जाता है। ये डेट्स का जोड़ा है सब तो अहम रोल होंदा है, क्योंकि असी किसी भी घटना का जोड़ा अंदाजा है वो उसकी डेट तो ही कर सकते हाँ कि ये घटना किहड़े साल दे विच होई आ, ईसवी पूर्व दे विच होई आ, ईसवी दे विच होई आ, 100 साल पहला हुई है, 1000 साल पहला हुई है। इन्हां सारियां चीज़ों का सानूं जोड़ा है इन्हां चीज़ों तो ही पता लगता है। ओके, हाँ जी, डेट्स नूं लेके भी अपने कोले 2 सवाल आउंदे हुंदे आ ते लास्ट पी टैट दे विच भी ते सी टैट दे विच भी बार-बार सवाल आ रहा हैगा कि जिहड़े हिस्ट्री दे विच आपां डेट्स लिखदे आ उन्हां दे नाल आपां शब्द वरतदे हुंदे हैगे आ। एक नूं कहंदे हुंदे आ ईसवी पूर्व ते एक नूं कह दिंदे हैगे आ ईसवी कल्ला। ओके, हुण इस समय नूं भी जिहड़ा है पढ़ लेना है कि टाइम जिहड़ा है वो किस तरीके दे नाल समा जिहड़ा है वो हिस्ट्री दे विच आपां प्रजेंट करदे हुंदे हैगे। 2 प्रमुख नेगे, 2 प्रमुख नेगे जिहदे विच पहला है ईसवी पूर्व, पहला है ईसवी पूर्व, ईसवी पूर्व। दूसरा है अपने कोले कल्ला ईसवी, दूसरा है अपने कोले कल्ला ईसवी। याद रखना जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साडे भारत के इतिहास नूं जां दुनिया के इतिहास दे विच जदों भी किते कोई डेट की गल की जाती है तो उन्हां दे नाल अक्सर ये शब्द वरते जाते हैं ईसवी जां ईसवी पूर्व। उहदे आधार दे उपर असीं ये अंदाजा लगाउने हुंदे आ कि किहड़ी घटना जिहड़ी है वो किस साल दे विच होई है, उहदे आधार दे उपर आपां इसनूं आइडेंटिफाई कर पाउने हुंदे हैगे। ठीक है, ईसवी पूर्व, ईसवी पूर्व जिहड़ा हैगा ये उस पीरियड नूं मन्निया जांदा हैगा जिस समय दे विच ईसा मसीह, जिसनूं कि आपां पंजाब दे विच खास तौर दे उपर जिसू मसीह दे नाम नाल जाणदे हैगे, उहदे जन्म तो पहलां दा समा हुंदा है। ठीक है, इहदे विच सेंटर दे विच आपां एक पॉइंट लिख लवांगे। सो वो पॉइंट होवेगा जी ईसा मसीह दा जन्म, ईसा मसीह दा जन्म जिहड़ा कि साडे पंजाब दे विच खास तौर दे उपर काफ़ी ज़्यादा अजकल है ना प्रचलित हो रहा, बहुत सारे लोग जिहड़े अटैच हो रहे इस धर्म के नाल, और ये सब तो मतलब पुराने धर्मों के विच आपां भी कह सकते हैं। एक टाइम के अकॉर्डिंग ही आ ईसवी पूर्व तो ईसवी जिहड़ा है वो डिसाइड किया जाता हैगा। असल दे विच ना दोनों समय का जिहड़ा संबंध हैगा वो ईसा मसीह के नाल ही संबंधित है, क्योंकि ये ईसा मसीह जी ही सीगे जिहड़े कि जिन्हां दे जन्म के आधार के उपर आपां इन्हां नूं 2 पार्ट दे विच डिवाइड कर देना, एक नूं ईसवी पूर्व ते एक नूं कल्ला ईसवी लिख दिंदे हुंदे होगे। ध्यान नाल समझना इसनूं कि आपां ध्यान रखांगे कि जदों ईसा मसीह का जन्म नहीं होया सीगा, ठीक है, याद रखना है ईसा मसीह का जन्म नहीं होया सीगा, जन्म नहीं होया सीगा जी ईसा मसीह तो पूर्व,
पूर्व शब्द मतलब पहला, ठीक है, यानी कि जदों ईसा मसीह का जन्म नहीं होया सी उस तो पहला जिहड़ा मतलब घटना वापरदियां ने उन्हां नूं आपां ईसवी दे नाल, ईसवी पूर्व दे नाल जिहड़ा प्रजेंट करदे हैगे अते ईसवी पूर्व का मतलब बनता है ईसा मसीह के जन्म तो पहला। ओके, सो इन्हां सारियां डेट्स नूं आपां हमेशा जिहड़ा है उल्ट लिखते हैं, जिवें कि आपां 2300 तो 2200 नूं चलांगे, ठीक है, जां 2000 नूं चलांगे, 2200 2100 2000 1900 मतलब समा उल्ट चलता है। तो ये नाल आपां ईसवी पूर्व जिहड़ा शब्द है वो वरत लैंदे हुंदे ये नाल आपां ईसवी पूर्व शब्द जिहड़ा है वो वरत लैंदे हुंदे हैं कि ये सब तो वड्डी विशेषता है कि जदों भी कोई तुसीं ईसवी पूर्व की घटना पढ़ रहे हो, यानी कि ईसा मसीह के जन्म तो पहला की घटना पढ़ रहे हो तो वो ईसवी पूर्व लगाना ही लगाना पैंदा है। तां ही असीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घटना जिहड़ी है अज तो इन्ने साल पहला जां ईसा मसीह के जन्म तो पहला होंदे विच आ चुकी सीगी। ध्यान रखना है कि जो आप ईसवी पूर्व लगाने ये तो साडा पंजाबी का शब्द है, पर ज़्यादातर तुहानूं जिहड़ा पेपर दे विच सवाल आउंदा हुंदा वो इस टाइप का आउंदा हुंदा है कि ईसवी पूर्व नूं इंग्लिश दे विच की कहा जाता है, जां मतलब इन्हां दे विच होर किहड़े शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ईसवी पूर्व नूं इंग्लिश दे विच BC दे नाल जिहड़ा वो प्रजेंट किया जाता हैगा। BC की फुल फॉर्म है जी बिफोर क्राइस्ट। ओके, बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह के जन्म तो पहला दी घटनावां, ईसा मसीह के जन्म तो पहला दी घटनावां इस दे विच खास तौर दे विच जिहड़ा है वो शामिल आउंदी हैगी। ओके, याद रखना है कि कई बार ये नाम BC नूं जिहड़ा है BC के नाम नाल भी जानते हैं, BCE बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा। ये नाम भी जिहड़ा है वो BC के लिए ही जिहड़ा है प्रयोग कर लिया जाता है, कोई इशू नहीं हैगा। मतलब BCE भी आ सकता है, इस तो इलावा जिहड़ा है BC भी लिखा जा सकता है। एक नाम होर भी बत लिया जाता है वो है BP, वो है BP, ऊपर लिख देना मैं, इसनों BP भी कह देंगे हैं। BP का मतलब है बिफोर प्रजेंट। ओके, बिफोर प्रेजेंट, सॉरी बिफोर प्रेजेंट, यानी कि अज तो पहला, यानी कि अज तो पहला। तो तीनों टर्मां जिहड़ियां ने वो ईसवी पूर्व के लिए प्रयोग कीतियां जांदियां ने, जिस दे विच समा बैक चलता है 2300 तो 2200 तो 2100 तो मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर ऐड किया, तुसीं कोई भी लगा सकते है होंगे, जिवें 10 तो 9 8 9 इस तरीके नाल बैक समा चलता इस दे विच, ठीक है। इहदे लई 3 शब्द वरते जांदे आ, एक BP, एक BC अते एक BCE। ये तीनों जिहड़े कह सकते हैं पार्ट इस दे विच ही आउंदे हैगे, तिन्नां नामां दे नाल जाणिया जांदा। इन्हां चों 2-3 बार जिहड़ा है सवाल आ चुका है PSTET दे विच, CTET दे विच ते इस तों इलावा मास्टर कैडर दे विच भी आ सकदा है, होर भी कई सारे एग्जामां दे विच जिहड़ा है पुछया जा सकदा है, ठीक है जी। ये ईसवी पूर्व की घटना चलती है। दैन इस तो बाद बई ईसा मसीह का जन्म हो जाता है, इस तो बाद ईसा मसीह का जन्म हो जाता है। तो जदों ईसा मसीह का जन्म हो जाता है उस तो बाद शुरू हो जाता है समा जी ईसवी का, यानी कि हुण ईसा मसीह का जन्म हो चुका है तो उस तो बाद वाला जिहड़ा समा है वो फिर सही हो जाता है, यानी कि जिहड़ा है 2300 तो 2200 चलता सीगा, हुण उही समा की हैगा शुरू हो जाएगा 2200 तो 2300। एग्जाम्पल के तौर पर तुसीं 1 2 3 4 इदां भी मतलब अंडरस्टैंड के लिए वरत सकते हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पर तुहानूं दस्सिआ 2200 तो 2300 तो किस तरह मतलब घटना चलेगी, ये सही हो जाता है समा, ठीक है। इनू ईसवी पूर्व कहा जाता है। तो इहदे लई जिहड़ा है नाम वरतिया जाता है वो AD नाम वरतिया जाता है, AD नाम। ओके, इहदे लई जिहड़ी टर्म वरती जाती है उसका नाम है AD, एनो डोमिनी। ओके, एनो डोमिनी ये इसलिए वरत्या जाता है। एनो डोमिनी का मतलब हैगा कि ईसा मसीह के जन्म तो बाद, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म तो बाद वाली जिहड़ी घटना हैगी उसनूं आपां इस दे विच कवर करते हैं। ओके, ईसा मसीह के जन्म तो बाद, ईसा मसीह के जन्म तो बाद दियां जिहड़ियां घटनावां होंदियां ने, ठीक है। इत्थे मैं लिख दिंदा हाँ कि ईसा मसीह के जन्म तो पहला, क्योंकि ऐ नहीं पता तुसीं गलत लिख लो ना जो मतलब पहली बार देख रहे होंगे। ईसा मसीह के जन्म तो पहला, जन्म तो पहला। ओके,
सो इस तरीके दे नाल आपां साडे इतिहास नूं जिहड़ा है इन्हां पार्ट्स दे विच वंडदे हां। साडे हिस्टरी दा जिहड़ा पितामह रहिंदा वो हेरोडोटस रहिंदा हैगा गा, जिसने कि इस कंसैप्ट नूं होंद दे विच लिआंदा है अते साडे लई मतलब हिस्टरी सबजैक्ट होंद दे विच लिआंदा सीगा। इहनूं पढ़न दा मुख उद्देश जिहड़ा है वो यही रहिंदा है जिस दे नाल असीं साडे पास्ट नूं समझदे हैगे आ, उस दीआं गलतियां तो सिੱਖਦੇ हैगे आ, ते सिੱਖਣ तो बाद जिहड़ा है असीं फिर उस दे लई एक नवां प्लान तैयार करदे हां ताकि भविੱਖ दे विच कोई इस तरह दी गलती ना होवे जिहदे नाल साडा होर ज़्यादा जिहड़ा नुकसान है वो होवे। तो इसलिए असीं इन्हां चीज़ां दा ध्यान रखदे हैगे आ कि ਉਹਦੇ आधार के उपर जिहड़ा है साडे कोले ਇਹ ਸਾਡਾ हिस्टरी सबजैक्ट आ जाता है। ठीक है, सो इस कंसैप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ शॉर्ट ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਮਨ ਸਟੂਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ MCQ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ PDF ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।